गुड इवनिंग बच्चों। तो फिर से हम स्वागत करते हैं आपका द सक्सेस डिज़ायर के पोर्टल पर। मैं आशीष सर फिर से साइंस टॉपिक में, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देंगे, हम पढ़ रहे थे बेटा, क्या पढ़ रहे थे? परावर्तन पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो आज पढ़ेंगे हम, अब परावर्तन जो होता है हमने प्लेन सरफेस से कर दिया, समतल तल से परावर्तन किया। आज टॉपिक करेंगे समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है ना, और अपना प्यार इसी तरह से बना के रखिएगा। चलिए तो बात करते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या कहते हैं इसको? प्लेन मिरर। तो बेसिक लाइफ में यूज होने वाला सबसे ज़्यादा है ना, प्लेन मिरर बेसिक लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ना भाई। यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं इसको? हम बार्बर शॉप पे जाते हैं ना, या गर्ल्स जो महिलाएं होती हैं ब्यूटी पार्लर जाती हैं, जेंट्स होते हैं बार्बर शॉप पर जाते हैं, दाढ़ी वगैरह बनवाने जाते हैं। और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इनको? ज्वेलरी शॉप पर जाएंगे तो वो चारों तरफ शीशे लगे होते हैं, ठीक है ना। तो इन सब में क्या करते हैं हम? प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। बेसिकली तो सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहले फेस देखने का काम तो किस में होता है? वो प्लेन मिरर में ही होता है, ठीक है। तो चलिए प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो क्या होता है प्लेन मिरर में? प्लेन मिरर में एक साइड पर मिरर के पॉलिश्ड होगा, प्लेन पॉलिश्ड, ठीक है। प्लेन मिरर की कंडीशन क्या क्या होंगी? तो प्लेन मिरर की कंडीशन होंगी बेटा, एक साइड प्लेन पॉलिश और ऑब्जेक्ट जिस साइज का होगा हमारा इमेज भी उसी साइज का बनेगा। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। आप जनरल लाइफ में प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि अगर आप मिरर की ओर चल के जाओ, आप शीशे की ओर चल के जाओ, तो बच्चे क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि मिरर में हमारा जो इमेज बन रहा है वो भी हमारी ओर चल के आ रहा है, यस और नो। और प्लेन मिरर में क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन होता है, मतलब पार्श्व स्थापन, सही है ना। पार्श्व कंडीशन होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पार्श्व, और इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब आप शीशे में अपना सीधा हाथ उठाओगे तो आपको अपना क्या दिखाई देगा? दूसरा हाथ दिखाई। ऐसे करके उठाएंगे तो शीशे में कौन सा? ये वाला हाथ दिखाई देगा, यस और नो। मान लो हमने ये वाला हाथ उठाया शीशे के सामने, तो शीशे में जो आपका इमेज बन रहा है उसमें कैसा हाथ दिखाई देगा? दूसरा वाला हाथ दिखाई देगा ना। इसको कहते हैं पार्श्व, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। अब देखिए तो कंडीशन क्या है इमेज बनाने की? तो इमेज बनाने की ये कंडीशन है बच्चे कि आपका इमेज तभी बन सकता है जब मिरर जो है आपका, जो आपकी ओरिजिनल हाइट है, कम से कम उसका क्या हो? हाफ हो, ठीक है। ठीक है ना। अब क्या होगा? देखिए यहां से रे चली बच्चे, रे टकराई, प्लेन सरफेस, रे क्या होगी? परावर्तित होगी। एक और रे, वो भी टकराई, जितने एंगल से आई उतने एंगल से क्या होगी? वापस होगी। रे ऐसे कुछ जा रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम? इमेजिनरी पार्ट बनाते हैं, इमेजिनेशन, डॉटेड। और ये जहां भी जाके मिलेगी बेटा, ये जहां भी जाकर मिलेगी वहीं पे क्या बन जाएगा? हमारा इमेज बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? मीन जितनी डिस्टेंस ये है, सपोज ये x डिस्टेंस है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा? x। जितनी हाइट इसकी है, ऑब्जेक्ट की हाइट, उतना ही हाइट किसकी होगी बच्चे? इमेज की हाइट।
तो कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा बनाएगा? सेम साइज, सेम साइज, समान आकार, समान आकार। सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, समान दूरी, समान दूरी। क्लियर? सेम हाइट, समान ऊंचाई, समान ऊंचाई। और क्या क्या होगा बेटा? लेटरल इन्वर्जन, सही है, पार्श्व रूप। नेक्स्ट क्या होगा? पार्श्व रूप। इंग्लिश में कहें तो लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। ठीक है बेटा। और वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। हिंदी में लिखे तो सीधा आभासी। सीधा आभासी। क्लियर है? बात आई समझ में? ठीक है ना? या फिर ऐसा भी हो सकता है बेटा, ये मान ले सपोज ये क्या हो गया हमारा? प्लेन मिरर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस इज ए प्लेन मिरर। एक और क्या कर दिया हमने? पॉलिश। ठीक है, यहां क्या रख देते हैं? ऑब्जेक्ट। दिस इज द ऑब्जेक्ट, जिसे आप क्या कहते हैं? वस्तु। ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं बच्चे? x। ऑब्जेक्ट की हाइट है तो ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या मान लेते हैं? ho। ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? इसका इमेज इधर बनेगा, इक्वल डिस्टेंस पर सेम डिस्टेंस रहेगी, साइज विल बी सेम, और हाइट को इमेज के लिए क्या मान लेते हैं हम? hi। और कैसा बनेगा बेटा? वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट, ये क्या बन जाएगा हमारा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, या और क्या कह सकते हैं इसको? इमेज। क्या कह सकते हैं? इमेज। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए बेटा, यहां तक बात समझ में आई ना? प्लेन मिरर के बारे में सारी चीजें। देखिएगा, अब बात करते हैं, चलिए कुछ कंडीशंस लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे तो लिखिए बेटा, समतल दर्पण से कोई वस्तु
जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब, उतनी ही दूरी पर बनता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, किसी समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की लगभग, या जिस वस्तु को देखना है उसकी लगभग आधी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिबिंब तथा वस्तु समान दूरी पर होते हैं यदि वस्तु दर्पण की ओर गति करती है तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर ही गति करता हुआ प्रतीत होता है। दर्पण की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है। प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए आती है। जो क्वेश्चन आता है इस पर बेटे, वो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए आती है कि प्रतिबिंब एंगल दे देगा आपको कि इतने एंगल पे अगर प्लेन मिरर को रख दें, दो प्लेन मिरर को रख दें इतने एंगल पर, तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो हेडिंग लिखेंगे, ये नेक्स्ट है, दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या। दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है। नंबर ऑफ images in plane mirror, in plane mirror। ठीक है। अब देखिए, दर्पण में हम प्रतिबिंबों की जो संख्या निकालेंगे बेटा, वो दो तरह से निकालते हैं। एक तो होती है समरूपता, एक होती है असमरूपता। ठीक है। पहले समरूपता, और दूसरा होता है असमरूपता। समरूपता की अगर हम बात करें तो समरूपता का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंबों की संख्या बराबर, इसमें होगा बेटा इमेज नंबर या प्रतिबिंबों की संख्या बराबर क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 समझ रहे हैं ना बात को। अब असमरूप की बात करते हैं बेटा, तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी 360 अपॉन थीटा। क्या हो जाएगा 360 अपॉन थीटा। इज इट क्लियर। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंबों की संख्या सम और विषम कुछ भी हो सकती है। मतलब इसमें प्रतिबिंबों की संख्या, इसमें प्रतिबिंबों की संख्या सम या विषम हो सकती है।
हो सकती है। बात समझ रहे हैं ना? मीन कहें तो नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ images will be odd or even। बात समझ रहे हैं ना कि प्रतिबिंबों की संख्या बेटा इसमें ऑड भी हो सकती है और क्या हो सकती है, इवन भी हो सकती है, ठीक है। जबकि दूसरे में, इसमें सिर्फ क्या होगी, विषम। क्या होगी बेटा, विषम। प्रतिबिंबों की संख्या विषम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं बेटा, ठीक है ना। इसके बाद क्या लगाते हैं, न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, 2 समतल, लिख लेंगे ना, लिखो बेटा। 2 समतल दर्पणों को 120 डिग्री पर रखा जाता है। 2 समतल दर्पणों को 120 डिग्री पर रखा जाता है। समरूप के आधार पर, समरूप के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले लिखेंगे, इफ 2 plane mirrors are situated at angle 120 degree, then find the number of images, then find the number of images। क्लियर? तो उसने कहा क्वेश्चन ने, अगर हम क्वेश्चन देखें बेटा, तो क्वेश्चन ने कहा है कि कितने एंगल पे रखे हुए हैं, वो एंगल पे रखे हुए हैं, दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है बेटा, 120 डिग्री। अब देखिए, हमने नंबर ऑफ इमेज के लिए क्या एक फॉर्मूला लिखा था, क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चे, 360 अपॉन थीटा -1 क्लियर? थीटा कितना गिवन है हमें, 120, तो क्या हो जाएगा 360 अपॉन 120 -1, ठीक है। यह कितना हो जाएगा, कितने टाइम, 3 टाइम, 3 - 1 इक्वल्स टू कितना है, 2। इसका मतलब बेटा नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, हमें कितने इमेजेस मिलेंगे, 2 इमेजेस मिलेंगे। सही है, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इज इट क्लियर? चलिए बेटा, इससे आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन राइट करेंगे। देखिए, 2 समतल दर्पणों को सेम एज कर रहे हैं। देखिए, हमने 2 कंडीशन पढ़ी थी बेटा इसमें, एक पढ़ी थी समरूपता, एक क्या पढ़ी थी, असमरूपता, है ना। अब असमरूपता के लिए बात कर लेते हैं, ठीक। लिखिए, 2 समतल दर्पणों को 120 डिग्री पर रखा जाता है। 120 डिग्री पर रखा जाता है।
असमरूपता के आधार पर, असमरूपता के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बेटा, असमरूपता के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, क्या था हमारा 360 अपॉन थीटा, और इस बार हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी दी है उसने, 120 डिग्री। अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो कितना हो जाएगा बच्चे, 360 अपॉन 120, कैंसिलेशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3 इज द आंसर। इजी क्वेश्चन होते हैं एकदम, सही है। बस जैसे ही वो एंगल देगा आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं और बड़े आसानी से आप क्या कर देंगे, नंबर ऑफ इमेज फाइंड कर लेंगे। क्लियर, चलिए इसके बाद लिखते हैं प्लेन मिरर के उपयोग। ठीक है, तो फर्स्ट कहां करते हैं बेटा, सबसे पहले तो घरों में ही करते हैं, है ना, फेस को देखने के लिए या कैसे कहते हैं ड्रेसिंग के लिए। ठीक है ना, तो लिखिए यूज में, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेसिंग मिरर या व्यू मिरर, कुछ भी लिखिए। और कहां करते हैं, बार्बर शॉप करते हैं ना, बार्बर शॉप दाढ़ी बनवाने जाते हैं, या इन ब्यूटी पार्लर्स, महिलाएं तो जाती होंगी ना, ठीक है ना। और कहां करते हैं बेटा, और इन सोलर कुकर्स, ठीक है। और कहां करते हैं बताइए, सोचिए बताइए, प्लेन मिरर और पेरिस्कोप में करते हैं, और ठीक है ना। तो बेसिक लाइफ में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली चीज है बेटा वो क्या है हमारी, प्लेन मिरर। क्लियर, ओके, थैंक यू गाइस। तो आज हमारा क्या हुआ, प्लेन मिरर हमने ओवर कर दिया। तो बेटा हमारे रिफ्लेक्शन के सारे टॉपिक्स क्या हो गए हैं, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा ना, परावर्तन प्लेन सरफेस से, और इसमें एक क्या आता है हमारा, प्लेन मिरर आता है। ठीक है ना, ओके, थैंक यू गाइस। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना प्रेम प्यार स्नेह ऐसे ही बना के रखिए। धन्यवाद।